समय मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में, जहां पर एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, वहीं करनाल के कुंजपुरा गांव में अभी 22 से 23 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। जी हां, चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। करनाल के कुंजपुरा गांव में इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पुलिस की टीमें मौके पर है। पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हो चुका है। बाबू नाम बताया जा रहा है, बाबू उर्फ विकास नाम बताया जा रहा है। महज 22 से 23 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। आस पड़ोस के ही लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या की है। डेड बॉडी भी अभी यहीं पर पड़ी है, डेड बॉडी को भी उठाया नहीं गया, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर खून ही खून था, क्योंकि चाकू से गोदकर एक हत्या कर दी जाती है। करनाल के कुंजपुरा गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के कुंजपुरा गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस की टीमें मौके पर है, तमाम गांव के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, और किस तरह से बाबू नाम का जो युवक था उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। आस पड़ोस के लोग ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, और हमारी अपील आप सभी से है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। एक बड़ा मामला हरियाणा के करनाल का, करनाल के कुंजपुरा गांव का, जहां पर दिन दहाड़े अभी कुछ ही देर पहले चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है एक युवक की। 22 से 23 साल उम्र बताई जा रही है, 22 से 23 साल उम्र बताई जा रही है। बाबू नाम था, और आस पड़ोस के लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ हुआ, कहाँ का रहने वाला था बाबू, और कैसे कुछ पता चला जी? सर जी, ये यहीं का था, कुंजपुरे का रहने वाला। तो ये नशे नुशे करा करते थे, आपस में इनकी कुछ मुठभेड़ हुई होगी, तो इनकी रात को कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े भी रहे थे, तो इन्होंने चाकू मारे इनको। कौन थे वो यहीं के पड़ोस में ही है, साथ में ही रहा करते थे। पता नहीं, 2 बता रहे हैं जी, और तो पता नहीं 2 है 4 है। क्या करता था बाबू? बस यही अपना दिहाड़ी मजदूरी, कोई इधर उधर कोई काम कर लिया। तो झगड़ा हुआ किसी बात पर? हाँ, किसी बात को कल लड़ाई हुई थी इनकी, रात को कुछ बोलचाल हुई थी उसके उसमें मौत हो गई। हाँ, अभी मौके पे मौत हो गई थी। तो बहुत ही दुखद खबर कुंजपुरा के लिए, बहुत ही दुखद खबर, जहां पर पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। और इस समय करनाल के कुंजपुरा गांव से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे पुलिस की तमाम टीमें मौके पर है करनाल के कुंजपुरा गांव में, जहां पर अभी जो नौजवान युवक है उसका शव यहीं पर पड़ा है। 15 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले का ये वाक्य है, जहां पर किस तरह से बाबू जो अपने घर के बाहर यहाँ नजदीक ही खड़ा था, और 2 से 3 लड़के आते हैं, जो जानकारी मिली है आपसी में कहासुनी होती है, और किस तरह से चाकुओं से जो है गोदकर बाबू की हत्या कर दी जाती है। बाबू का शव यहीं पर पड़ा है, गली में ही हत्या की गई है। कुछ लोग हैं, आगे गली से आ रहा था ये। 20-25 मिनट की बात हो गई जी। पहले ये आया जी, बिल्कुल मतलब ठीक ठाक था जी। उसके बाद हम जी मतलब आगे तक गए जी, 25 मिनट के बाद आया भी मैसेज भी उसके साथ ही, मतलब यही हो गया, ठीक ठाक था जी। ये सामने से आया था जी। ये रहता कहाँ है ये? बैक साइड में है जी, पिछली साइड में जी। बाबू है जी। और उम्र कितनी है? 18 के मतलब आसपास। हाँ जी, हाँ जी। क्यों मारा, क्यों, कौन थे वो लोग? पता नहीं जी, ये तो जी पता नहीं कौन था बाबू का? ये तो मैं तो बाहर से आया था। रहने वाला यहीं का है? अब खेत बताया जी, हमने पता जी। रहने वाला यहीं का है? हाँ जी, हाँ जी। तो कब की बात है ये? हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो भी आए जी। तो आप देख सकते हैं बाबू की हत्या हुई है। उसके जानकार दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कैसे हुआ ये, बाबू के ऊपर कैसे हत्या हुई? इसके सर 2 चाकू से वार किया जाएगी। 2-3 दिन पीछे लग रहे थे इसके सर। क्या दुश्मनी क्या थी जी? ये नहीं पता क्या दुश्मनी, काफी 2-3 दिन से गली में से आ रहे थे, तो कह रहे, मेरी आंटी ने पूछा क्या बात है, कहते हम इसको मारेंगे जी। बाबू क्या करता था? यही बस कुछ नहीं, घर ही रहता था। और क्या काम करते हैं परिवार वाले इसके? बस दिहाड़ी मजदूरी करते सर। उम्र कितनी है इसकी? 21 साल है जी। और पूरा क्या नाम है? विकास है? विकास बाबू बुलाते हैं जी। बिरादरी से क्या? ये राजपूत जी। हाँ जी। तो कोई वजह पता चली क्या दुश्मनी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो हत्या कर दी? अभी कोई पता नहीं इस बारे में जी। आधे घंटे तक पहले ठीक था। पहले आपका नाम? हाँ नहीं। आप बताएं क्या हुआ था बाबू के साथ? ऐसा क्या हुआ कि खेलते खेलते ही, घूमते घूमते ही हत्या कर दी गई? सर जी, जैसे हमको पता लगा जी, वहाँ पे कुछ लड़के, शरारती लड़के, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो जैसे ही हम आए तो इसका शव देखा यहाँ पड़ा हुआ था। तो जैसे ही हमने इसका शव देखा तो हमें आप तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और आपको फ़ोन किया, भैया आकर देखा जाए। हमने इसको चेक किया तो इसकी सांसें रुक चुकी थी। कितनी देर पहले चाकू मारे उसको? इसको कम से कम अब लगभग 1 घंटा हो चुका है। बॉडी यहीं पड़ी है? बॉडी फिलहाल यहीं पड़ी है। घर के लोग कहते हैं हम अब बॉडी को नहीं जाने देते। तो पुलिस आ चुकी है? पुलिस आ चुकी है। देखो क्या थी बाबू से? ये ना 2-3 दिन हो गए आपस में इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़के कोई नशा नुशा भी करते हैं? हाँ जी, नशा करते हैं जी, बिल्कुल नशा करते हैं। नशा करते हैं? नशा ये भांग, हर चीज का नशा करते हैं। जो नशा है वो सारा नशा करते हैं। जिन्होंने मारा चाकू? उनका नाम तो फिलहाल एक आकाश बताया जा रहा है और एक नकू बताया जा रहा है। कितने लोग थे वो? वो फिलहाल 2 अभी बताया गया, 2 लोग थे। क्या कार्रवाई चाहोगे? कार्रवाई देखो, अब घर के लोग बैठे हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? वैसे इंसाफ तो होना चाहिए। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ ही हो सकता है। आपका? मेरा नाम है जी राजकुमार।
आप भाई थोड़े खुले हो जाओ, थोड़ा खुले, ऐसे भीड़ में ना करो। जो परिवार के लोग हैं सिर्फ वो यहाँ खड़े रहे। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एक हत्या हो जाती है। बाबू नाम का विकास उर्फ बाबू, जिसकी महज उम्र 21 से 22 साल है, वो गली में ही घूम रहा था, लेकिन 2 से 3 उसी के जानकार जो थे, किस तरह से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। परिवार के लोग मौके पर है, पूरा गांव मौके पर है। कुंजपुरा की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला था, हम पुलिस से भी बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। जो बाबू था, विकास उर्फ बाबू, 22 साल की उम्र, उसकी उम्र बताई जा रही है 21 से 22 साल की। कुछ ही देर पहले यहाँ पर खड़ा था, लेकिन अचानक इस गली से भागता हुआ आया, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस समय आप देख सकते हैं श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, जांच अधिकारी हैं। श्रीकांत जी, क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ का है, क्या पता चला अभी तक? ये यही कुंजपुरे का है, ये रामलीला ग्राउंड के पास कुंजपुरा का है। अभी पता लगा, हम मौके पर आए तो सूचना मिली थी भी एक लड़के को चाकू से मार दिया, और तो मौके पहुँचे, उसको दो लड़के हैं, एक आकाश है और एक नागू, सोनू और नागू ने बताया पब्लिक दावी ऐसे उन 2 लड़कों ने चाकू मारे उसको। अभी वजह नहीं बता सके हैं, अभी क्लियर कर रहे हैं, तब जारी। और पूरा नाम क्या है? ये बाबू की उम्र, ये नाम है पूरा विकास, 19 साल उम्र बता रहे हैं। परिवार वालों ने क्या बताया? नहीं खेल रहा था? अभी बताया नहीं, भी यहीं गली में खड़े थे। अभी बात वो परिवार वाले से बात कर रहे हैं। तो कोई नशा वगैरह भी करता था? ये अभी नहीं पता लगा है इस तो चीज़ क्या का। कार्रवाई की जाएगी? अभी इसका कार्रवाई पूरी करेंगे, कार्रवाई 174 कार्रवाई करेंगे, सब यहीं अभी पोस्टमार्टम करा के और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। चाकू वगैरह छोड़ा है? कोई चाकू मिला? नहीं, यहाँ मौके पर नहीं मिला है कुछ भी। हत्या वैसे तेजदार हथियार से हुई है? हाँ, तेजदार से, कान पे लगा हुआ है और गर्दन में है और हाथ पे है। भागे हैं जी? हाँ, दोनों भागे। कार्रवाई की जाएगी पूरी? हाँ, पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं श्रीकांत जो जांच अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं कुंजपुरा पुलिस थाने में, उन्होंने बताया कि 2 लोग बताए जा रहे हैं जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है। 19 से 20 साल की उम्र बताई जा रही है बाबू विकास की, जो करनाल के कुंजपुरा का रहने वाला था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पड़ोस के ही रहने वाले लोगों ने, 2 लोगों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। गर्दन पर भी चाकू लगे गए हैं। सर, मौके पे ही मौत हो गई थी उसकी? हम जब अभी पहुंचे हैं तो तुरंत पहुंचे थे, तो उस टाइम में मौत हो चुकी थी इसके मौके पर। हाँ, दम तोड़ चुका था। एम्बुलेंस बुलाई गई है? एम्बुलेंस बुला रहे हैं, उसको डेड बॉडी को लेके अभी हॉस्पिटल में रखवाएंगे। कल्पना चावला में। जगह कौन सी है जहाँ पे हुआ ये रामलीला ग्राउंड के साथ वाली गली है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं पुलिस के जांच अधिकारी मौके पर हैं, थाना एसएचओ मौके पर है। मामला बेहद गंभीर तब हो जाता है जहां एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन वैसे ही लॉकडाउन के दौरान किस तरह से करनाल के कुंजपुरा में रामलीला ग्राउंड के पास, जहां पर 19 से 20 साल की उम्र बताई जा रही है विकास उर्फ बाबू की, चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। उसी के 2 जानकार बताए जा रहे हैं। आकाश एक का नाम है, दूसरे का नाम भी जो है चिन्हित कर दिया गया है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मामला बड़ा है, मामला बेहद गंभीर है कि जहां पर एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, एक तरफ महामारी चल रही है, वहां पर इस तरह से 19 से 20 साल की एक नौजवान युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है, गर्दन पर, कान पर और कई जगह जो है तेजदार हथियार से वार किए गए हैं। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। उनके परिवार के लोग, उनके भाई बंधु हमारे साथ मौजूद है। सर, मौके पर ही क्या बाबू ने दम तोड़ दिया, उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश? हम जैसे सर हमको पता लगा, हम तुरंत आए तो हमने देखा ये इसकी बिल्कुल डेथ हो चुकी थी। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे? कार्रवाई देखो जी, अब इंसाफ तो मिलना चाहिए। गरीब परिवार है जी। परिवार में कौन कौन है? दादा दादी हैं जी, माँ बाप है नहीं इसके, दादा दादी हैं जी घर में। अकेला है? ये 2 भाई हैं, 3 बहनें थी, उनकी शादी कर दी है। अब 2 भाई थे कमाने वाले, दादा दादी का इकलौता सहारा था ये। अब एक बच्चा है। तो काम बताओ, क्या करता था जी? काम तो जी ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे, पेंट का काम करता था। तो क्या पता चला था, क्या हुआ क्या था, कहाँ खड़ा था ये? जैसे भी हम घर पे थे, हमको पता लगा जी उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम तुरंत आए। इतने में देखा तो ये इसकी डेथ हो चुकी थी। पुलिस आ गई है? हाँ जी, पुलिस को फ़ोन कर दिया था, उसी टाइम पुलिस आ चुकी थी। बॉडी फिलहाल यहीं पड़ी है, अभी बॉडी लेकर जाएंगे। देखो एम्बुलेंस आ रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। तो आप देख सकते हैं मामला बेहद गंभीर, करनाल के कुंजपुरा का यह मामला, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से 19 से 20 साल के नौजवान युवक, जिसका नाम विकास उर्फ बाबू है, तेजदार हथियार से उसकी हत्या कर दी जाती है, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 2 लोग बताए जा रहे हैं जो पड़ोस के ही रहने वाले थे। शव अभी यहीं पर पड़ा है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जांच अधिकारी श्रीकांत ने बताया 2 लोगों के नाम सामने आया जिन्होंने बाबू की हत्या की है। बाबू की उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है। विकास उर्फ बाबू नाम बताया जा रहा है, जो करनाल के कुंजपुरा का रहने वाला था। तमाम गाँव के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। सर, कुंजपुरा गाँव तो शांत गाँव था, कभी इस तरह का मामला नहीं देखा कि दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाए। क्या हुआ आखिरकार ऐसा जो आज हत्या कर दी गई? सर, हमें अभी पता चला है, तो बाकी अभी ये तो मुझे नहीं पता
मैं मेंबर पंचायत हूँ गांव से। तो अभी मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला क्योंकि मैं भी एक लाइव देखकर ही यहाँ पर पहुँचा हूँ मौके पे कि भाई क्या हुआ है। अभी मैटर का नहीं पता हमें क्या है। 19-20 साल का लगभग हाँ यंग लड़का था। चाहेंगे कि आरोपियों की गिरफ्तारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। भाग गए वो? ये हमें नहीं पता सर, मैं जस्ट अभी आया हूँ आपके पास। आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। तो नरेंद्र कुमार जो मेंबर पंचायत है कुंजपुरा गांव के, पूरा गांव यहां पर एकत्रित हो चुका है क्योंकि मामला अपने आप में बेहद गंभीर था। 19 से 20 साल का नौजवान युवक जो घर के आसपास गली में घूम रहा था, उसी के जानकर 2 युवक आते हैं, उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या की जाती है। पहले बहस होती है, बहस किस बात पे होती है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामला बेहद गंभीर है। तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस समय आप देख सकते हैं कुंजपुरा का मामला। भाई थोड़े प्लीज जरा थोड़ा सा गैप मेंटेन रखो, सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो किस तरह से मामला गंभीर है, पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा। इस समय तस्वीरें आप देखते रहिए और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के कुंजपुरा इलाके की, जहां पर रामलीला मैदान के पास एक मर्डर हो गया है। दिन दिहाड़े ये हत्या की गई है। तकरीबन 19 से 20 साल का लड़का है जिसका नाम बाबू उर्फ विकास बताया जा रहा है और यहीं पर जो आस पड़ोस के 2 युवक हैं उन पर हत्या का आरोप लगा है। बाबू अपने उन्हीं लड़कों के साथ यहाँ पर खड़ा था, बातचीत कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उनके बीच कोई कहासुनी हो जाती है और उसके बाद उस बाबू का मर्डर कर दिया जाता है। परिवार वालों से, यानी कि जो उसके दोस्त हैं, उनसे जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी मिली है कि वो अपने जो दादा दादी के साथ रहा करता था, उसकी 3 बहनें हैं और माता पिता जो हैं उसके वो नहीं है। लेकिन जो जांच अधिकारी से हमें जानकारी मिली है, फिलहाल इसमें हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा और तेजधार हथियार से यह हत्या की गई है। कान के पास तेजधार हथियार से कट लगाया है और साथ ही साथ गर्दन के पास एक कट है जिसके चलते उसकी हत्या हुई है और फिलहाल जो शव है उसको यहीं पर है। अभी एम्बुलेंस को बुलाया गया है, लेकिन परिवार वालों की मांग है कि पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और इसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये कुंजपुरा का जो रामलीला मैदान है वहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम आपको बता दें कि करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान के पास एक 20 साल के युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी जाती है। आस पड़ोस के जो युवक हैं उनसे कहासुनी होती है और उसके बाद बाबू उर्फ विकास की तेजधार हथियार से हत्या कर दी जाती है। लेकिन वो दोनों युवक जिन्होंने हत्या की है वो मौके से फरार हो जाते हैं और मौके से कोई हथियार भी पुलिस को फिलहाल बरामद नहीं हुआ है। जो शव है वो मौके पर ही है अभी और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। साथ ही साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं और गांव के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और एम्बुलेंस को बुलाया गया है ताकि शव को कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो लगातार मातम कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो शव की तस्वीरें हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते। आप आस पड़ोस के ही हैं, क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? अभी 10 मिनट पहले पता लगा कि बाबू का कत्ल हो गया जी। बस तो जानते थे आप? नहीं जी, नहीं। कैसे, क्या, कितने लोगों ने मारा? तेजधार ये नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, चाकू मारा गया। चाकू मारा? कहाँ का चोट? ये इधर, हाँ जी, गर्दन पे? गर्दन पे। तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। गाँव वाले आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस कार्रवाई करनी चाहिए जी। गरीब आदमी है, बच्चे को मार दिया गया, बस यही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में भी डर का माहौल पैदा होता है। जिन्होंने ये काम किया इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आज से 5 दिन पहले भी तलवारें कुहाड़े चले गए हैं, उनके भी हालात बुरे हैं और आज ये मर्डर हुआ है। इससे देखते हुए माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। यहाँ इस रामलीला ग्राउंड के आसपास कुंजपुरा माहौल बहुत खराब हुआ। कौन था ये युवक काम का तो पता नहीं है मेरे को, इसमें ये सफेद सबूती करता था, दिहाड़ी मजदूरी, और ये यहीं आसपास लॉकडाउन की वजह से घूमते रहते हैं। तो 20 साल का है? हाँ, 22 साल का ऐसा ही है जी। जानते हैं आप? हाँ, हमारे पड़ोस में रहता है जी, हमारे पड़ोस में रहता है। अच्छा, हाँ जी। तो किन्होंने हत्या किया, कोई जानकारी? ये तो अभी पता नहीं लगा जी।
सारे घर बैठे थे, एकदम पता लगा तो यहाँ आन के देखा तो ये खत्म हुआ मेरा। तेजदार हथियार हाँ, मारे? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे गर्दन के पास? हाँ जी, चाकू चाकू है, पता नहीं तलवार से मारा चाकू, किसी ने देखा तो है नहीं जी, ये बात है। तो पुलिस मौके पर है? हाँ, पुलिस आ गया जी मौके पे। अभी पुलिस पहुंच चुकी है, आप देख रहे हो इस मॉल को, ये परिवार वाले हैं, ये उठाने तो अंदर आप है देख अपने। सकते हैं कि जो गांव वाले हैं उनमें भी डर का माहौल है, क्योंकि कुछ गांव वालों की तरफ से बताया गया है कि कुछ दिन पहले भी तेजधार हथियार यहां पर दो गुटों के बीच चले थे और आज भी एक युवक की हत्या कर दी जाती है। आस पड़ोस के युवक जो हैं उन्हीं की तरफ से ये हत्या की गई है। वो कौन है इसकी जांच पुलिस की तरफ से की जाएगी, लेकिन तेजधार हथियार से, चाकू से बाबू उर्फ विकास की हत्या की गई है। गर्दन के लेफ्ट साइड भी एक कट का निशान है और गर्दन के राइट साइड भी एक कट का निशान है, यानी कि गर्दन पर जो है तेजधार हथियार से यह हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो परिवार है उसमें मातम का माहौल है। आप देख सकते हैं कि 20 साल का लड़का जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर को चलाया करता था, लेकिन मातम का माहौल इस वक्त यहाँ पर है और पुलिस लगातार आस पड़ोस के जो युवक हैं, लोग हैं, उनसे पूछताछ कर रही है, गहनता से पूछताछ कर रही है कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों से जानकारी ली जाएगी और उसी के बाद इस मामले की अच्छी तरह से तफ्तीश की जाएगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उसके बाद जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन परिवार के लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि बाबू और उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान के पास से दिखा रहे हैं। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं जो मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनको जानकारी मिली जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि पुलिस की तरफ से इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। आप देख सकते हैं कि गांव के आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और लोगों को यहाँ पर समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल एक मर्डर की खबर मिली थी, जिसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और 20 साल का बाबू उर्फ विकास जो दिहाड़ी मजदूरी करता था, उसी के जो दोस्त वगैरह हैं, उससे जुड़े लोग हैं, उसी ने उनकी हत्या कर दी। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं, सर क्या जानकारी मिली? भाई अभी ये जो लड़का है विकास नाम का, इसकी किसी ने चाकू या तलवार मार कर हत्या कर दी। तलवार मारी है? चाकू बता रहे हैं, कोई चाकू बता रहे हैं। कहाँ कट के निशान है सर? एक सिर में है, एक कान गर्दन पे है, एक बाजू पे है, दाहिने हाथ की। तो पहचान हो पाई है कि इन्होंने हत्या? हाँ, नाम का पता लगा। 2 लड़के। 2 लड़के हैं? हाँ। बाबू को जानते थे वो? इसी की उम्र के बच्चे हैं वो। अच्छा, कहाँ सुनी के चलते ही कोई लड़ाई वगैरह हुई है? देखो अभी कोई नोटिस। तो जांच के क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी 300 मर्डर का पर्चा दर्ज होगा और अपराधियों जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बुला लिया गया? हाँ, बुला लिया। एम्बुलेंस को बुला लिया गया है। आप थोड़ा साइड हट जाइए। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल जो बाबू उर्फ विकास नाम का शख्स है जिसकी उम्र 20 साल है, उसका करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान के पास तेजधार हथियार से हत्या कर दी जाती है। एक सिर पर निशान है और एक गर्दन के पास निशान है और फिलहाल परिवार के अंदर मातम का माहौल है और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उनमें भी डर का माहौल है और पुलिस लगातार यहाँ पर लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंस को बुला लिया गया है और जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाएगा ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। लेकिन समझने की बात यह है कि जब से लॉकडाउन में छूट दी गई है उसके बाद जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान के पास से दिखा रहे हैं और फिलहाल लोग चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग जिन लोगों ने मर्डर किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान से और यहाँ पर जो फिलहाल लोगों के अंदर डर का माहौल है, भय का माहौल है। इससे पहले भी यहाँ पर कुछ आपराधिक गतिविधियां हुई थी, ऐसा गांव के ही कुछ लोगों की तरफ से कहना है और
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और समझने की ज़रूरत ये है कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में अभी घर में ही रहने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में लॉकडाउन के अंदर जो लगातार ये बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं आपराधिक गतिविधियों के, कहीं ना कहीं उससे एक डर का माहौल, भय का माहौल जो जरूर पैदा होते हैं। गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आप यहाँ पहुंचे? अभी आके खड़े हो गए। क्या जानकारी? पता नहीं लगा जी, घर से अभी आए। हम तो जिम्मेदार आदमी के तुम जी भाई जी का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं, जरूर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान के पास 20 साल का एक लड़का जिसका नाम बाबू उर्फ विकास बताया जा रहा है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता था और उसकी कहासुनी होती है 2-3 युवकों के साथ और वो फिर उस पर तेजधार हथियार से हमला कर देते हैं। बाबू की मौके पर ही मौत हो जाती है, एक सिर में निशान है और साथ ही साथ एक गर्दन में निशान है, जिसके बाद बाबू उर्फ विकास की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस बुलाई जाती है और साथ ही साथ परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद परिवार के लोगों में भी और गांव के लोगों में भी भय का माहौल जरूर है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अब हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा और एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाएगा। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो अलग अलग इलाके में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन समझने की जरूरत आम लोगों को है कि घर में रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। अगर वो बाहर निकलेंगे या फिर और किसी कारण से कहासुनी होगी, आपसी रंजिश होगी, तो इसमें इस तरह की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन आप लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो घर में बने रहना होगा, अलर्ट रहना होगा और इन तमाम चीज़ों से दूर रहना होगा। हमारे सहयोगी कमल मिड्डा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, क्या जानकारी है? पहले भी इस तरह का कोई वाकया करनाल के कुंजपुरा में? हिमांशु, हालांकि काफी समय हो चुका है कुंजपुरा में, हमने इस तरह का मामला नहीं देखा कि इस तरह से दिन दहाड़े कोई हत्या हो गई हो। लगातार हम कवरेज करने कुंजपुरा में भी आते हैं, क्राइम की गतिविधियां होती रही हैं, लूटपाट हुई है, कई तरह के मामले हुए हैं, लेकिन इस तरह का पहला मामला जो है देखा गया कुंजपुरा में दिन दहाड़े एक 20 साल के नौजवान युवक की हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सबसे घरों में थे, शांत थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं कि आज यहाँ पर झगड़ा हो चुका है, आज हमारे यहाँ झगड़ा हो चुका है। जैसे कि पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि तरावड़ी के पधाना गांव में 2 गुटों में कितना खूनी संघर्ष हुआ। 8-8 लोग जो है, एक गुट के 8-8 लोग घायल हुए थे, बुरी तरह से घायल हुए थे, गोलियां तक चली, तलवारें तक चली। इसी तरह का हमला सदर बाजार में रोजाना हो रहा है। सदर बाजार में 2 से 3 मामले झगड़ों के आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने का जो है और शराब के जो खुलने का जो मामला है वो देखा जाता है कि नशा होने के कारण और शराब बिकने के कारण कितना ज्यादा क्राइम बढ़ता है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान इस तरह की कोई भी घटना देखने को नहीं मिली कि कहीं एक जगह भी लड़ाई तक हुई हो, झगड़ा तक हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे लॉकडाउन में राहत हुई, जो पटरी थी, आम जिंदगी थी, वो पहले ट्रैक पर दौड़ने लगी, लेकिन उसके साथ साथ जो क्राइम था, क्राइम भी बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि नशा करने लग गए, पहले घरों में थे, अब गांवों में घुमा करते थे। लेकिन गांव की सभी पंचायतों से, गांव के तमाम लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने गांव की सरपंच है, पंच है, आप अपने अपने गांव की एक टीम बनाए, 10-10, 20-20 लोग, मौजूद लोग होने चाहिए, जो कम से कम ऐसे जो आवारा लड़के घूम रहे हैं या आपकी जो नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ जो है आपको कहीं ना कहीं स्टेप उठाने की जरूरत है। अगर आपकी भी नहीं मानते तो पुलिस को जो है उसकी शिकायत दे सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर इस तरह से आवारागर्दी और इस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता रहेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए, समाज के लिए और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तो कुछ और लोग यहाँ गाँव के लोग हैं, हम चाहेंगे उनसे भी आप बातचीत करें ताकि ये चीज कही जा सके कि कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए। जी बिल्कुल, हम और कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप यहाँ? मैं तो खेत में से आ रहा था भाई, सब ट्रैक्टर लेके। क्या पता चला आपको? तो यहाँ पे भीड़ हो रही थी काफी, बोले मर्डर हो गया, तो देखा वहाँ पे वो लड़का मरा हुआ पड़ा था। तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी लोगों को घर में रहने की जरूरत बिल्कुल रहना चाहिए भाई साहब, अपना काम करना चाहिए, अपने काम से मतलब रखे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली सर आपको? जानकारी तो सर ऐसे है, 2-3 दिन पहले ही इसको वार्निंग दी थी इन्होंने, मारने वालों ने। अच्छा, भाई तेरे को जान से मारेंगे हम। अच्छा, हाँ जी। तो ये जानते थे आपस में? हाँ जी, जानते थे आपस में। और अब मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले ये कांड किया है, ये मेरे तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। अच्छा। उन्होंने पहले ही करनाल से बंदे बुलाए थे हथियार समेत, गाड़ी भर के। अच्छा, इसी को मारने के लिए। अच्छा, उस टाइम तो बात ठंडी हो गई थी, लेकिन काम उनका ही है। क्या पुरानी रंजिश वगैरह है कोई? रंजिश क्या होती है जी, खुंदक होती है। अब नशा तो करते ही थे आपस में, बैठते भी थे, खाते भी पीते थे, बस वही पंगा है, और क्या पंगा है।
लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं छूट के बाद। देखो जी पता क्या है, इस चौक को तो वैसी वरदान है, आप जैसे कल भी आ जाओ, उससे पहले बाद में भी आ जाओ, यहाँ आपको सारे नशेड़ी ही मिलेंगे बैठे हुए। कई बार बोला भी है, सबने बोला है कि यहाँ मत बैठा करो, यहाँ मत बैठा करो, लेकिन वही बात हुई। हम तो यहीं बैठे थे, अभी घर से आए थे निकल के, तो इतना पता लगा मर्डर हो गया। कितने युवक थे, कुछ जानकारी? 2 ही होंगे जी, दो का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नशा एक वजह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नशा एक वजह है और फिलहाल जो शव को कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश करेगी, लेकिन आस पड़ोस के जो लोगों से जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि नशा एक पीछे वजह है, क्योंकि लगातार चाहे वो जो युवक है वो और या उसके जो साथी हैं वो नशे में रहा करते थे और जिसके कारण पहले भी दोनों के बीच कुछ आपसी रंजिश या गुस्सा वगैरह था, जिसके चलते आज उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले से ये युवक दोनों जानते थे जिन्होंने बाबू उर्फ विकास की हत्या की और करनाल के कुंजपुरा से रामलीला मैदान से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर एक बाबू उर्फ विकास की जिसकी उम्र, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान से, जहां पर 20 साल के बाबू उर्फ विकास की हत्या कर दी गई है। फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है। परिवार के कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाबू उर्फ विकास की हत्या की गई। आप देख सकते हैं कि परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस को जांच करने की ज़रूरत है और गहनता से जांच करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग यहाँ पर परेशान हैं। करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान के पास से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर 20 साल के एक बाबू उर्फ विकास की तेजधार हथियार से हत्या कर दी जाती है। सिर के पास एक निशान है, गर्दन के पास एक निशान है और जिस तरह से हत्या की गई है एक नौजवान लड़के की, उसके बाद पूरे परिवार में, पूरे गांव में मातम का माहौल है और फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है। परिवार के जो लोग हैं वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उन लड़कों के खिलाफ जिसने बाबू और विकास की तेजधार हथियार से हत्या की है। पुरानी कोई रंजिश है या पुराना कोई मामला है जिसके चलते उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। और रामलीला मैदान के पास से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है। पुलिस को फ़ोन करते ही कुछ मिनट बाद पुलिस आ चुकी थी यहाँ पे, तो हमने घर वालों को, जैसे पता लगा हमको, अपने घर वालों को बुला लिया, तो घर वाले भी आ चुके थे। जैसा देख रहे हैं आप, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। तो अब देखो पुलिस ने आश्वासन दिया है, अब देखो क्या कार्रवाई होती है। पुरानी रंजिश थी इनकी? सर परसों 2 दिन पहले मैंने देखा था इनका आपस में कुछ झगड़ा हुआ था, तो झगड़े को लेके फिर आपसे में इनका समझौता हो चुका था। आज जैसे ही उनको मौका लगा आपस में उन्होंने अपना काम किया। परिवार में इसका बड़ा भाई है और 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। हाँ जी। कितने परिजन बता रहे हैं? जी दो युवक बताए जा रहे थे जो मौके पे देखे गए हैं, जो मार के भाग चुके थे। 2 युवक थे। भैया आपको क्या जानकारी? हाँ जी, क्या जानकारी मिली? कितने युवक आए, कौन लड़के थे? बस 2 लड़के थे। एक तो विकास नाम था, धोबीराव का लड़का, यहाँ पे रेंटे पे रहते हैं। एक घर के पास, एक घर छोड़ के पास में है। एक विकास को बुलाते हैं, नागू बुलाया जाता है, उसका लड़के का नाम नागू है। बता रहे हैं एक परसों भी किसी को यहाँ पर चोट लगी। हाँ जी, वो हमला हुआ। हाँ जी, परसों भी यहाँ पर ये गांव तो बहुत खराब होता जा रहा है। जगह जगह कुछ शरारती तत्व लोग आते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं और मार पिटाई करके भाग जाते हैं। हमें तो पुलिस से यही सचना आश्वासन चाहिए, बस यहाँ जिप्सी मौके पर 1-2 राउंड मारती रहे, ताकि यहाँ पर भी लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए रहते हैं।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कुंजपुरा गांव बहुत सुख शांति से रहे। क्या नशा एक कारण है? हाँ जी, ये नशा एक कारण है। नशे को लेकर यहाँ तो कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो हमने उनको कई बार बोला भाई आप यहाँ पर मत बैठा करो, फिर भी नहीं मानते बच्चे, फिर भी नशा करते हैं। छोटे छोटे लोग यहाँ पे बच्चे हैं, बहुत नशा करते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं रात को किस तरह नशा करते हैं? बहुत सारे सोलूशन होता ना सर, सोलूशन का नशा करते हैं, जो सुल्फ हो गया, गांजा हो गया, ये पीते हैं सर। यहाँ पर बच्चे बैठे जो भी सारे बैठ के इकट्ठे होते हैं, सुल्फ गांजा का नशा करते हैं, भाग जाते हैं। जब वो करते हैं फिर चले जाते हैं, भाग जाते हैं सर। बस जो ये लोग हैं ये भी नशा टाइप है कुछ, या किसी बिना नशे की आपको लग रहा है? कौन सा? जो जिन्होंने मर्डर किया है। हाँ, नशा करते हैं। नशा नशा करते हैं। नशा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये करनाल के कुंजपुरा के रामलीला मैदान के पास से दिखा रहे हैं, जहां पर 20 साल के एक युवक बाबू की हत्या कर दी जाती है। बाबू दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन जो हत्या के पीछे वजह बताई जा रही है वो नशा बताई जा रही है। यानी कि दो युवक हत्या करने के लिए यहाँ पर आते हैं और पुरानी रंजिश, पुराना भी कोई मामला है, पुराना भी कोई दोनों के बीच खुंदक वगैरह थी, जिसके चलते इस मर्डर को अंजाम दिया गया। तेजधार हथियार से ये मर्डर किया गया है। सिर में एक निशान है, गर्दन पर तेजधार एक निशान है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और बाबू के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासन और पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई करें। और आप लोगों से अपील है कि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें तो काफी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन के अंदर छूट मिली है उसके बाद जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। करनाल के कई हिस्सों की, कई इलाकों की हमने आपको घटनाएं लगातार दिखाई हैं कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद क्या आपने देखा? मैंने देखा क्या जी। क्या क्या हुआ? ये दो लड़के थे जी, एक का नाम नब्बू है, एक का नाम बगू, इसका नाम नहीं जानता मैं, जो हमारे पड़ोस में है जी। ठीक है जी, तो ये जो मरा जी, ये मेरा भतीजा है जी। क्या नाम है?